अस्सलामुअलैकुम, सुबह बख़ैर। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पे और उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर करे, सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और ये सुबह सुबह का वक्त है, मैं नमाज़ कुरान से फ़ारिग हो गई थी और बाहर का नज़ारा देखने के लिए आ गई थी। इतना अच्छा माशाल्लाह से लग रहा था। सुबह सुबह का टाइम था, परिंदों की चहल पहल और चंदा मामा भी दिख रहे थे। बस इतना सुकून हर तरफ, इतना अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। सुबह सुबह का वक्त बहुत अच्छा लगता है और दिन भर इतनी भागम दौड़ी होती है, तो इसलिए तो ये सब नज़ारे सुबह में बहुत अच्छा लगते हैं। और सूरज भी नहीं निकला था इस वक्त। मैं नमाज़ कुरान से फ़ारिग हो गई थी पढ़ के, और परिंदों की चहल पहल, आवाज़ें चिड़िया की बहुत अच्छी लगती हैं। फिर इसके बाद मैं किचन में आ गई, अपने लिए नीम गर्म पानी करके वो पी रही थी और साथ ही साथ बच्चों के लिए दूध बॉयल होने के लिए रखा था कि बच्चों का फीडर बना सकूं। और बस अक्सर ये हो रहा था ना कि पिछले दिनों गैस सही नहीं आ रही थी, लेकिन अभी 2-3 दिन से गैस बिल्कुल सही आ रही थी। तो मैं भी वही यहाँ पे चेक कर रही थी कि गैस सही आ भी रही है या नहीं आ रही थी। मैंने तेज़ करके देखा तो माशाल्लाह से गैस बिल्कुल अच्छी आ रही थी माशाल्लाह से। और दूध का वेट कर रही हूँ बॉयल हो जाए तो फिर बच्चों का फीडर बनाऊँगी। इसके बाद ही जो है फिर फ़ाइक को उठाती हूँ मैं। और साथ ही साथ मैंने नीम गर्म पानी करके फ़ाइक की वाटर बॉटल में भर दिया था, क्योंकि बिल्कुल सुबह सुबह जो पानी होता है वो ठंडा होता है, तो वो मैं नहीं देती, मैं नीम गर्म पानी देती हूँ। और यहाँ फ़ाइक के स्वेटर, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और फ़ाइक का एक वाटर बॉटल जो है ना वो एक तरफ करके रख दी थी, ताकि भागम दौड़ी करनी ना पड़े। एक तरफ सारी चीज़ें होंगी तो आराम से उसको सुकून से तैयार कर सकूँगी। फिर मैं कमरे में आ गई और बच्चों को उठाने के लिए, लेकिन ये सरप्राइज़ हो गया कि माँ साहब उठ गए। फ़ाइक से पहले आज माँ साहब उठ गए थे। वैसे तो ये होता है कि माज उठते, फ़ाइक साहब उठते हैं और 10 मिनट बाद माज उठते हैं, लेकिन आज माँ साहब पहले उठ गए थे और फ़ाइक साहब बाद में उठे। और इतनी माशाल्लाह से इतनी अच्छी नींद में सुबह सुबह बच्चे सो रहे होते हैं कि इनको उठाने का दिल नहीं करता। और बस अब फ़ाइक का स्कूल ऑल्टरनेट डेज़ पे हो गया है, तो फिर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को ही ये स्कूल जाएंगे। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बस फ़ाइक के स्कूल का ना खाना होए। यहाँ पे मैं इनको उठा रही थी और यहाँ माँ साहब तो उड़ गए थे, इनकी आंखें खुल गई थी और ये अंगड़ाई ले रहे थे। इसके बाद जो है फिर मैं किचन में आई, दूध बॉयल हो गया था तो बच्चों का फीडर बना लिया। और यहाँ पे ये मेरी गोद में, ये देखें माँ साहब है, माँ साहब मेरी गोद में हैं। और मैं इनको यही कह रही थी कि आप जो हैं उठ गए हैं। और ये देखिए मेरा बड़ा बेटा भी उठ गया है और यहाँ ये मुझसे कह रहा था कि मामा मुझे ब्लैंकेट ला दें और मोबाइल पे कार्टून लगा दें, या मोगली कार्टून जो है वो ये बहुत शौक़ से देखते हैं। और ये दोनों भाई यहाँ रेडी हो गए और यही अपने लिए यहाँ पे दुआ कर रहे थे। मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? तो फिर ये दोनों हाथ बांध ऐसे दोनों हाथ मिलाए और दुआ मांग रहे थे। मैंने कहा हाँ दुआ मांगो, जल्दी जल्दी स्कूल जाने लग जाऊँ, आमीन। और यहाँ मैं फ़ाइक साहब को दिखा रही हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से ये इस तरह जाते हैं स्कूल कंप्लीट पैक हो गए। ग्लव्स तो इनके मस्ट हैं और मास्क भी जो है ना इनको बहुत पसंद है, तो ये मास्क ज़रूर लगा के जाते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने इनको मना कर दिया था कि नहीं लगाओ, लेकिन अभी इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, लेकिन फिर भी। और समेटा समाटी करने के बाद इनकी वैन आ गई थी, तो बस यहाँ ही मुझे अल्लाह हाफ़िज़ बोल के चले गए थे। फिर मैं अपना रूम समेटने लगी और बिस्तर वगैरह सब झाड़ना था, क्योंकि बच्चे रात को कोई चिप्स वगैरह खाते हैं या बिस्किट वगैरह खाते हैं तो उसका चूरा वगैरह कुछ भी गिर जाता है तो वो बिस्तर पे जो है ना फिर चुभता है। तो मैं यही करती हूँ कि मैं जल्दी से जो है ना बिस्तर वगैरह समेट के और बस फिर मैं फ़ाइक को मास को जो है ना नाश्ता वगैरह कराती हूँ। कभी अंडा बॉयल खा रहे थे, ये एग बॉयल करके देती हूँ, खाते हैं, लेकिन बीच में अभी कुछ दिनों से बिल्कुल छोड़ दिया इन्होंने। तो मैं अब इनको एग फ्राई करके ऑमलेट बना के नमक मिर्ची का
वो दे देती हूँ। लेकिन नमक मिर्ची जो है वो बिल्कुल बराए नाम डालती हूँ, लेकिन डालती ज़रूर हूँ ताकि थोड़ा टेस्ट रहे, इनको समझ आए कि मिर्ची भी कोई चीज़ है। बस यहाँ पे ये मुझे तंग कर रहे थे और हैंड फ्री उठा ली थी इन्होंने मेरी। तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा बेटा आप ये सब काम छोड़ दो, आप मम्मा की हेल्प नहीं करवा रहे हो, आप मम्मा का काम बढ़ा रहे हो, तो आप हट जाओ। यहाँ बिस्तर झाड़ रही थी मैं और इनको कह रही थी नीचे उतर जाओ, ये नीचे नहीं उतर रहे थे। फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा अगर आप नहीं उतरोगे तो फिर मैं आपके साथ खेलूँगी नहीं। तो फिर ये वहीं पे थोड़ा सा आगे पीछे होके दोबारा वहीं बैठ गए थे। बिस्किट का चूरा या चिप्स वगैरह का जो चूरा होता है वो बैठ के साइडों में चला जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है निकालना। फिर ये इतना हैवी है ना मेरा मैट्रेस अभी, तो फिर मेरे से नहीं उठाया जाता। अभी मैंने इनको उठा के गोद में उठा के इस तरफ खड़ा कर दिया था और बिस्तर झाड़ दिया मैंने। फिर साथ ही साथ मैं सफाई भी कर ली थी। अब उस सफाई का क्लिप मैंने नहीं बनाया, तो सफाई करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने सफाई कर दी थी बिल्कुल, और बच्चों के टॉयज़ वो कॉर्नर पे रखे रहते, वहीं पे खेलते, वहीं पे वापस ला के रख देते। किचन भी क्लीन था और बस यहाँ भी ये सब क्लीन था। और इसके बाद ये मैं आ गई कमरे में। मेरा माशाल्लाह से मेरा कमरा भी बिल्कुल क्लीन रेडी हो गया था। और बस शीशे पे ना अक्सर ये होता है कि बच्चे जो है ना मेरे, वो क्रीम या लोशन वगैरह लगाते हैं तो उससे वो छाप देते हैं अपने हाथ, जो है ना शीशे पे छाप देते हैं और उसके बाद कहते हैं अम्मा या मामा कहते हैं। तो दोनों के लिए मतलब अम्मा ये आई ने किया है या मामा ये माज ने किया है, ये होता है। तो मैं दोनों को यही कहती हूँ कि मैं दोनों की पिटाई करूँगी अगर अब मुझे जो है तुम दोनों में से किसी ने भी शीशे पे निशान मारते हुए दिखाई दिए। और ये एयर फ्रेशनर कर रही हूँ, इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरे रूम में। और साथ ही साथ यहाँ मैं आ गई थी किचन में। इसके बाद सफाई वगैरह करने के बाद किचन में आई और ये मैं अपने लिए कॉर्नफ्लेक्स लेके आई हूँ। नाश्ते में मैं कभी कभार ऐसा होता है कि मैं कॉर्नफ्लेक्स ले लेती हूँ, खाती हूँ, लेकिन इसमें जो है वो इतनी ज़्यादा किशमिश थी, मुझे नहीं अच्छी लगती। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं किशमिश सारी इसमें से निकाल के जो है ना अपने बेटे को दे दूँ, वो बहुत शौक़ से खाते हैं किशमिश। अभी जो है ना मैंने निकाली ही थी किशमिश, वो आ गए थे, अम्मा ए, तो मैंने कहा हाँ बेटे दे रही हूँ। फिर मैंने उसको किशमिश निकाल के काफ़ी सारी चुन के दी थी। वो एक दो तो उसने खाई, उसके बाद जो है ना उसने गिरा दी थी। तो फिर मैंने उसको बोला कि बेटे सब्र रखो, मैं आपको देती हूँ, अभी प्याली में डाल के देती हूँ या जैसे भी करके दूँ, देती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। तो कहने के ठीक है मम्मा। और यहाँ पे जो है माँ साहब आ गए थे, ये देखें, ये 1-2 खाई इन्होंने। फिर मैंने इनसे बोला, मैंने कहा बेटे आराम आराम से खाओ, लेकिन जो है ना वो उनका बस ये था कि बस मैं खा लूँ। मीठी चीज़ बहुत पसंद है मास को। फ़ाइक इतने शौक़ से नहीं खाते मीठा। फिर मैंने इनको बोला बेटा आप थोड़ा सब्र करो, मैं सारी किशमिश चुन के देती हूँ आपको। ये देखिए कितनी सारी इसमें से किशमिश निकली थी, ये मैंने अपने बेटे को दे दी, जाओ आप वहाँ बैठ के खाओ। और ये कारपेट पे चले गए थे, बैठ के वहाँ पे किचन से बाहर गए, कारपेट पे बैठ के खाने लगे। और ये कॉर्नफ्लेक्स मेरा साफ़ हो गया। मुझे किशमिश अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने सारी अपने बेटे को दे दी थी, वो बहुत शौक़ से खा रहे थे। इसके बाद जो है फिर मैंने कॉर्नफ्लेक्स को दूध में शामिल कर दिया था और 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें नीम गरम नहीं, अच्छा खासा खौलता हुआ पानी डाला था, थर्मोस से गर्म पानी ऐड कर दिया था 2 टेबल स्पून के करीब, ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। तो ये गर्म हो गया था, इतना हो गया था मैंने फ़ौरन खा लिया था माशाल्लाह से। और ये देखें यहाँ पे मैंने मिक्स करने के बाद इसको खा लूँ। अच्छा, नाश्ता करने के बाद जो है ना फिर मैंने रात से 1 दिन पहले से ही मैंने ना मलाई मेरे पास काफ़ी सारी जमा हुई थी, तो वो मैंने निकाल के माइक्रोवेव में रख दी थी ताकि मैं उसका देसी घी बना सकूं। यहाँ मैंने ये 2 चम्मच के करीब इसमें पानी, खौलता हुआ पानी ऐड किया था, धुआं निकला ना,
हाँ बस ये ऐड किया था। उसके बाद मैंने नाश्ता, ये मेरा नाश्ता हो गया था डन। मुझे देसी घी बनाना था अपने अब्बू के लिए, क्योंकि मेरे अब्बू बहुत शौक से खाते हैं देसी घी। तो ये देखिए, ये मलाई मैंने जमा करके रखी हुई थी और बस इसको मैंने डाल दिया था कढ़ाई में। और इसके बाद तो ये मैंने पकने रख दिया था हल्की आंच पे। हल्की आंच पे ये पक रहा था। और आप लोगों को अच्छे से याद होगा, जो भी पाकिस्तान में रहते हैं, जो भी कराची में रहते हैं, उन लोगों को पता ही होगा कि फ्राइडे वाले दिन कितनी तेज़ हवा चली है, कितनी तेज़ आंधी आई थी। और इतनी, ये मैंने 9 बजे चढ़ाया है और शाम के 4 बज गए थे। ये 4 बजे मतलब डन हो गया था इतनी घंटों में। वो भी इस वजह से कि हवा चल रही थी और मेरे किचन जो है वो ओपन है, तो बस इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि बार बार चूल्हा बंद हो रहा था, तो बार बार चूल्हा बंद हो रहा था। तो बस इस वजह से जो है ना इतने घंटों में ये बना, नहीं तो इसका ज़्यादा देर का काम नहीं था। फिर इसके बाद ही जो है नाश्ता वगैरह करने के बाद, और वो चूल्हे पे मलाई चढ़ा दी थी, पकने के लिए रख दी थी। तो फिर मैं आ गई थी बच्चों के कपड़े प्रेस करने के लिए। मास्क कर दिए थे और फाइक के कर रही हूँ यहाँ पे मैं। लाइट भी जाने वाली थी, तो इसलिए और भी ज़्यादा जल्दी जल्दी कर रही थी। जुम्मे का दिन था, टाइम बहुत तेज़ी से गुजर गया था। ये भी शुक्र है कि मैंने खाना बनाया हुआ ही था। तो बस साथ ही साथ गरम गरम मैंने पराठा ही डाला था, सिर्फ पराठे बनाए थे बच्चों के लिए और अपने लिए भी। तो हम लोगों ने पराठे खाए थे और मटर का पुलाव भी रखा हुआ था, तो वो भी खाया था। और यहाँ पे बच्चों के कपड़े, फ़ाइक के कपड़े प्रेस कर रही थी। फ़ाइक अक्सर मुझसे ये कहते कि मैं शलवार कमीज़ नहीं पहनूँगा, उसको शलवार कमीज़ अच्छी ही नहीं लगती, इसलिए मैं इसको फ़ोर्स नहीं करती। जो उसका दिल करता है, जो वो खुशी से पहनता है ना, मैं उनको वही कपड़े पहनाती हूँ। अपनी ज़बरदस्ती करके मैं उसको पहना दूँ और फिर वो बहुत रोता है, उसका मूड ऑफ हो जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। यहाँ बच्चों के कपड़े प्रेस हो गए, हैंग कर दिए थे, ताकि जो है बस नहला के दोनों को रेडी करना था। दैट्स इट। फ़ाइक साहब स्कूल से आने वाले थे और यहाँ पे मैंने अपने भी कपड़े निकाल दिए थे। और मैं अपने कपड़ों पे प्रेस नहीं करती, बहुत कम होता है कि प्रेस करती हूँ। ट्राउज़र पे हाँ, अक्सर जैसे बहुत ज़्यादा वॉश करने के बाद ट्राउज़र जैसे पैंचे मुड़े हुए होते हैं या फिर जो है ना प्रेस करने की ज़रूरत होती है, तो मैं कर लेती हूँ। और ये यहाँ पे फ़ाइक साहब और दोनों बच्चे मेरे नमाज़ पढ़ के रेडी हो गए थे, सॉरी नहा धो के रेडी हो गए, नमाज़ पढ़ के बैठे थे। मैं दोनों को खाना खिला रही हूँ यहाँ पे। और फ़ाइक साहब छेड़छाड़ करते हैं माशाल्लाह से, लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं अपने भाई से। ये माशाल्लाह से, ये देखें, ये फिर इसकी आँख में मारा था ना, फिर मैंने उनको बोला बेटे बुरी बात है, छोटा भाई है। और दोनों ने नए सॉक्स पहने थे, तो बहुत वो ज़्यादा खुशी हो रही थी कि दोनों भाइयों ने नए सॉक्स पहने। तो दोनों, अम्मा मैंने नए सॉक्स पहने ना। ये माज़ भी खा रहे हैं, फ़ाइक भी खा रहे हैं। नमाज़ भी पढ़ ली थी माशाल्लाह से दोनों ने। तो ये कि मैं नमाज़ में पढ़ती हूँ तो मेरे साथ दोनों पढ़ लेते हैं। और एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था, तो थोड़ा सा हिल रहा था, उसके लिए सॉरी। और यहाँ खाना खिलाने के फ़ौरन बाद ही मैं बच्चों को कमरे में लेके आई और दोनों को सुला दिया। तो बाहर जो है ना बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो इतनी आवाज़ आ रही थी गड़ 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 शीटों की, और लोगों की टीनों की छत होती है जिनकी, तो उसकी इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने अपने रूम का फ़ैन ऑन रखा हुआ था। और अभी तो हवा तेज़ चल रही है, कारपेट भी बिल्कुल सही था। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे जैसे शाम हो रही थी, वैसे बहुत तेज़ हवा चलने लगी थी। और ये देसी घी रेडी हो गया, और इस वक्त शाम के तकरीबन 4 बज रहे थे, तो ये रेडी हो गया था। और फिर मैंने साथ ही साथ अपनी अम्मी के घर जाना था। फ्राइडे वाले दिन अक्सर यही होता है कि मैं अम्मी के घर चली जाती हूँ, तो मैंने अपनी पैकिंग भी कर ली थी। बस ज़्यादा सामान नहीं लेके जाती, बच्चों के कपड़े ही होते हैं और कुछ भी नहीं लेके जाती। अपना भी मेरे कपड़े वहाँ पे हैं, बच्चों के भी कपड़े हैं वहाँ पे, तो मैं बस यहाँ पे ज़रूरत के इनका फीडर वगैरह ले जाती हूँ। दैट्स इट। बाकी खाना पिलाना जो करना कराना है वो मेरे भाई या मेरे अब्बू ही करते हैं। मैं वहाँ पे जाके कोई पैसे वैसे खर्च नहीं करती।
बस यही होता है मैके वालों का। और ये देखें कारपेट फोल्ड हो चुका था, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, घर मेरा पूरा उलट पुलट हो गया था। और बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और इस व्लॉग को, ये मेरी फ्राइडे फुल रूटीन है शाम तक की। अगर आप लोगों को ये पसंद आई तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी रेसिपी के साथ, एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।